दोस्तों, क्या आप भी जुलाई और अगस्त के महीने में केदारनाथ यात्रा पर आना चाहते हैं और आपको नहीं मालूम कि इन दिनों आपकी यात्रा किस प्रकार होने वाली है और बारिश को लेकर आप सभी को किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? तो कृपया आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में जुलाई और अगस्त के महीने में केदारनाथ यात्रा किस प्रकार होती है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जुलाई और अगस्त के महीने में आखिर मौसम कैसा रहेगा और बारिश होने की कितनी संभावना है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, अक्सर ये अभी तक केदारनाथ धाम में देखने के लिए मिला है कि जुलाई और अगस्त के महीने में केदारनाथ धाम में जोरदार बारिश होती है और यात्रा जो है पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता है। और यही कारण है कि जो लोग केदारनाथ धाम पहले आते हैं या केदारनाथ धाम के बारे में जानकारी रखते हैं, वे सभी कभी भी जुलाई और अगस्त के महीने में यात्रा का प्लान नहीं बनाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केदारनाथ धाम इन दिनों यात्री नहीं आते हैं। दोस्तों, इन दिनों भी यात्री आते हैं, लेकिन देखिए कितना डिफरेंट है। जब भी कपाट खुलते हैं मई और जून के महीने में जो है 25 से 30 हजार यात्री इन दिनों इस वर्ष केदारनाथ यात्रा पर आए थे। लेकिन आज के समय में अगर मैं बात करूं तो केदारनाथ धाम सिर्फ 5 से 6 हजार यात्री ही आ रहे हैं। तो सोचिए कि कितना डिफरेंट यात्रियों की संख्या में हो गया है। तो दोस्तों, अब जो है जुलाई का महीना शुरू होने वाला है और जुलाई का पूरे महीने में पूरे सप्ते फर्स्ट वीक जो है भयंकर बारिश होने की संभावना है केदारनाथ धाम में। और यही कारण है कि येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसलिए इन दिनों यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। लेकिन जो यात्री यात्रा पर आने का प्लान बना लिए हैं, वे सभी अब क्या करें। तो दोस्तों, जैसा कि अभी तक मैं बात करूं तो अभी तक बारिश को लेकर ऐसी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम केदारनाथ धाम में देखने के लिए नहीं मिला है और यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन केदारनाथ का मौसम कभी भी बदल सकता है और जब बारिश एक बार शुरू हो जाएगी तो कम से कम 8 से 10 घंटे तक कंटिन्यू बारिश जुलाई और अगस्त के महीने में होता ही है। फिलहाल बात करें तो अगर मान लो बारिश शुरू हो जाएगी तो आप सभी को प्रॉब्लम क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी को जो है सड़क मार्ग में जब आप सभी अपने वाहन के साथ आएंगे तो सड़क मार्ग में भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उत्तराखंड के कई ऐसे पहाड़ हैं जो भूस्खलन है। और जब भी जोरदार बारिश होती है तो रास्ते में बड़े बड़े बोल्डर या पहाड़ी का जो मलबा होता है वे सड़क पर आ जाता है और ऐसे में सड़क जो है कम से कम 4 घंटे 5 घंटे और कई बार तो 1-2 दिनों के लिए बंद हो जाता है। ऐसे में यात्री को जो है सड़क मार्ग में ही फंसे रहना होता है और ऐसे में उनको खाने पीने रहने के लिए भी कई बार समस्या होता है। पिछले महीने की ही मैं बात करूं तो सड़क मार्ग में मलबा आया था केदारनाथ यात्रा मार्ग में, तो 2 दिनों के बाद यात्रा खुला था, क्योंकि 2 दिनों तक सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया था। तो पहला प्रॉब्लम यह है कि आप सभी को सड़क मार्ग में भी अगर कोई मलबा या पहाड़ गिर जाता है तो आप सभी को रास्ते में फंसे रहना होगा। वहीं अगर आप सभी केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं और अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, यहाँ भी ऐसे रास्ते में कई भूस्खलन पहाड़ी है जिससे बड़े बड़े बोल्डर जो है रास्ते में गिरते हैं, यात्रा मार्ग में गिरते हैं, या पहाड़ी से जो मलबा आ जाता है कभी कभी यात्रा मार्ग में। और कई बार तो ऐसे भी होते हैं कि यात्री इसके चपेट में भी आ जाते हैं। पिछले वर्ष भी कई यात्री इसके चपेट में आए थे और उन लोगों का जान मौके पर ही चला गया था। तो दोस्तों, ये भी प्रॉब्लम आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप सभी के साथ ये प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा, महादेव करे आप सभी के साथ ऐसा कुछ भी ना हो। अगर आप सभी इन सभी चीज़ों से बच जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ये होगा कि आप सभी को 8 से 10 घंटे तक बारिश का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप सभी पैदल यात्रा शुरू करते हैं या घोड़े खच्चर किसी भी पैदल यात्रा मार्ग से आप सभी किसी भी तरीके से आते हैं और अगर रास्ते में आप सभी को बारिश का सामना करना पड़ गया तो आप सभी भाई साहब रास्ते में गीले हो जाएंगे, क्योंकि रेनकोट भी आखिर कब तक साथ देता है, वो भी 2-3 घंटे बाद जो है कपड़े अंदर गीले हो जाते हैं। उसके बाद यात्री का तबीयत बिगड़ जाता है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार जो भी है वो सभी हो जाता है। तो इन सभी का सामना आप सभी को करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आप सभी क्या करें इन सभी चीज़ों से बचने के लिए। तो सबसे पहले आप सभी जब सड़क मार्ग में यात्रा पर आएँ तो आप सभी बेवजह किसी भी पहाड़ी के पास गाड़ी ना रुकवाएं, पानी पीने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए कभी भी ना। आप सभी हमेशा सुरक्षित और समतल जगह पर ही गाड़ी रुकवाएं। वहीं अगर आप सभी पैदल यात्रा शुरू करते हैं तो आप सभी पहाड़ी जहाँ भी भूस्खलन पहाड़ी दिखे, जहाँ भी दिखे कि हाँ यहाँ से
बोल्डर पहले गिरता है, वैसे भी जो है जहाँ भी भूस्खलन पहाड़ी है, जहाँ भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, वो सभी पहाड़ियों के ऊपर मार्किंग किया गया है। तो आप सभी वैसे पहाड़ी के पास बिल्कुल भी ना रुके, किसी भी सेल्फी लेने के लिए, कुछ चाय पानी के लिए आप सभी ऐसे जगह बिल्कुल भी ना रुके, हमेशा सुरक्षित स्थान पर ही रुके। साथ ही आप सभी की तबीयत ना बिगड़े, इसके लिए आप सभी हरिद्वार या अपने घर से एक अच्छा रेन कोट लेकर आएँ। जो यहाँ 100-200 रुपीज़ में रेन कोट मिलता है, वो भाई साहब 1-2 घंटे बाद ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है, आप सभी भीग ही जाओगे। तो आप सभी हरिद्वार या अपने घर से एक अच्छा रेन कोट लेकर आएँ। साथ ही आप सभी सर्दी जुकाम की दवा, बुखार की दवा, सर दर्द की जब दवा, ये सभी भी आप सभी साथ लेकर आएँ। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सभी के साथ अगर बुजुर्ग और बच्चे हैं तो उनको इन दिनों आप सभी केदारनाथ यात्रा पर ना लेकर आएँ, क्योंकि अगर आप सभी रास्ते में फंस जाते हैं तो भूखे प्यासे आपको रहना पड़ेगा। ऐसे में बच्चे और बुजुर्ग लोग सर्वाइवल नहीं कर पाते हैं, और साथ ही अगर भी रास्ते में गीले हो जाएंगे तो भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और केदारनाथ धाम में ऐसी कोई अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। अस्पताल यहाँ पर है, सरकारी गवर्नमेंट है, लेकिन ऐसी कोई अच्छी दवा वगैरह वहाँ पर नहीं मिलता है जिससे आप तुरंत ठीक हो जाएंगे और सटीक आपके ऊपर वो दवा काम कर जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी को जुलाई और अगस्त के महीने में जब भी आना है, इंडिविजुअल ही आना है या यंग लोग का एक जो फ्रेंड सर्किल होता है उन्हीं लोगों के साथ आना है। कभी भी आप सभी फैमिली को लेकर जुलाई और अगस्त के महीने में ना आएँ। तो दोस्तों, ये रहा जुलाई और अगस्त के महीने में केदारनाथ यात्रा पर आप सभी आए या ना आएँ। बाकी सब कुछ महादेव के ऊपर है। अगर आप सभी को सुरक्षित यात्रा करना महादेव ने लिख दिया है तो भाई साहब आप तो मौत के पहाड़ से भी गुजर सकते हो, अन्यथा अगर उनकी मर्जी रही तो आप सभी के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर जो लोग यात्रा पर आने का प्लान बना लिए हैं, वे सभी महादेव पर भरोसा करके आ जाइए। ऐसी कोई खास प्रॉब्लम फिलहाल देखने के लिए नहीं मिल रहा है। आगे अगर स्थिति कुछ बारिश से बिगड़ती है, ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो मैं आप सभी को अगली वीडियो में अपडेट कर दूंगा। आप सभी उसके हिसाब से अपनी यात्रा प्लान बना सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं, जिन लोगों को आना है या नहीं आना है। बहन दोस्तों, अब बात करूं दर्शन इन दिनों कैसा होता है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस समय जो है सभी श्रद्धालु को गर्भगृह में बड़े ही आसानी से दर्शन हो रहा है। और दर्शन के लिए कतार जो है सुबह के समय थोड़ी सी लगती है, करीब आधे किलोमीटर तक, लेकिन 12 बजे दोपहर आते आते पूरी तरह से लाइन खत्म हो जाती है। उसके बाद सभी लोग आसानी से दर्शन कर सकते हैं, आप सभी को तुरंत ही एंट्री मिल जाएगा। तो दर्शन इस समय बड़े ही अच्छे से हो रहे हैं, दर्शन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ना ही इस समय दर्शन के लिए कोई भी ज़्यादा कतार लंबा लग रहा है। तो दर्शन की तरफ से आप सभी को कोई भी टेंशन नहीं लेना है। तो दोस्तों, ये रहा केदारनाथ धाम का अपडेट कि आप सभी को जुलाई और अगस्त के महीने में किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, आप सभी खुद से विचार करिए कि आप सभी को जुलाई और अगस्त के महीने में केदारनाथ यात्रा पर आना चाहिए या नहीं। साथ ही आगे का सभी लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलता रहेगा। जय श्री केदार, हर हर महादेव।